स्वागत है आप सबका द मोस्ट डिटेल रिव्यू ऑफ ड्राइव रिव्यू ऑफ द XUV 9S। अब इस गाड़ी का हम चलाने वाले हैं और इसको प्रॉपरली टेस्ट करने वाले हैं कि भाई कंफर्ट कितना बढ़िया है, क्या आपको अपनी फैमिली के लिए इसे कंसिडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट रो का कंफर्ट क्या फीचर ऐड हुए हैं, थर्ड रो का कंफर्ट इनफैक्ट गाड़ी चलते हुए का भी, तो वो भी डिस्कस होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूँ आपका कार गाइड और आज बात होगी द XUV 9S के ड्राइव रिव्यू के बारे में। बैठते ही जो चीज़ फील हुई वो सीधा शेयर करता हूँ आपको कि गाड़ी की सस्पेंशन इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड। मैं सोच रहा था शायद थोड़ी हार्ड होगी बिकॉज वेट ज़्यादा होता है, बैटरी को संभालना होता है, बट गाड़ी की सस्पेंशन थोड़ी सी स्मूथ सॉफ्ट वाली है। थोड़ी बाउंसी फील हो सकती है जब ख़राब रास्ते आते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि झटके फील नहीं होते हैं, एटलीस्ट फर्स्ट रो में। तो थर्ड रो का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे, गाड़ी चलते समय क्या फील होता है। बट अभी के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं देखूं तो इट फील्स नाइस। क्यों? क्योंकि थोड़ी स्मूथ फील प्रोवाइड कर पाती गाड़ी। खड्डे आएंगे तो आवाज़ नहीं आएगी, झटके नहीं लगेंगे, लेकिन जब थोड़ा ख़राब रास्ता, ख़राब इन द सेंस जब थोड़ा वेवी रास्ता होता है ना, सड़क का पैच अच्छे से नहीं है, उस टाइम पे हल्का हल्का ये बाउंस इफेक्ट प्रोवाइड करेगी। ऐसे सॉफ्ट सा, ऐसे स्मूथ सा, इस तरीके का आपको कुछ फील होने वाला है इस गाड़ी के साथ। तो सस्पेंशन का फर्स्ट इंप्रेशन मैंने दे दिया। अब जो चीज़ डिफरेंट लगती है, जो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है इस गाड़ी के बारे में, जो फन एलिमेंट लगता है, दैट इज द पावर ऑफ दिस व्हीकल। 285 PS ऑफ पावर एंड 380 न्यूटन मीटर स्टॉक का मतलब पता है क्या होता है? मतलब होता है 3, 2, 1 ये हो जो ये इतनी बढ़िया एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है ऑफ 7 सेकेंड्स ओनली, यानी कि 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर इन जस्ट 7 सेकेंड्स। ये है इस गाड़ी का स्पेशल एक्सपीरियंस जो पर्सनली मेरा फेवरेट हो जाता है, बिकॉज फन टू ड्राइव एलिमेंट अल्टीमेट लेवल का मिले। इतनी बड़ी गाड़ी के साथ भी ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब एक इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी का कमाल का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाए, जो कि इस गाड़ी में किया भी गया है। ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपको प्रीमियम प्रोडक्ट्स तो अच्छे लगते हैं, तो मेरे कहने पे एक प्रीमियम प्रोडक्ट और ट्राई करना। दिस इज द इन्वॉल्व वन कार परफ्यूम्स। दिस इज एग्जैक्टली द मस्क एलेक्सर फ्रेग्रेंस, मेड इन इंडिया, लीक बिल्कुल भी नहीं होने वाला, लग्जरी फील कराता है, लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है। तो गाड़ी में कहीं पे भी प्लेस कर दो, पूरी गाड़ी में फ्रेग्रेंस फैलेगी, चाहे XUV 9S जैसी बड़ी गाड़ी क्यों ना हो। और हाँ, 10% का डिस्काउंट भी चल रहा है। कार गाइड कूपन कोड जरूर लगाएं, 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। QR कोड आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके सामने है। अंकल बैन ने कहा था विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जब पावर इतनी ज़्यादा मिलती है तो ब्रेक अच्छी होना भी ज़रूरी हो जाता है। ऑल फोर डिस्क ब्रेक होने के साथ साथ कंपनी ने ब्रेकिंग के ऊपर ऑब्वियसली अच्छे से काम किया है। इट्स महिंद्रा यार, एक्सपेक्ट तो हम रखते भी और एक्सपेक्टेशन पूरी होती भी हैं, और काफ़ी सही स्टॉपिंग पावर इसमें दी गई है। तो कॉन्फिडेंस मिलता है, जब भी आपको लगेगा ज़ोर से ब्रेक लगाना चाह के आप चेक कर सकते हैं और आपको पता रहेगा। अब इंटरेस्टिंग बात एक और आती है जो कि सेगमेंट या किससे अबव वाली गाड़ी में किसी में भी नहीं मिलता, दैट इज ADAS लेवल 2+, जिसमें आपको 5 रेडार्स मिलते हैं, यानी कि 3 फ्रंट में और 2 पीछे। उसके अलावा ऑफ कोर्स 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर हैं, 360 डिग्री कैमरा है, एक कैमरा और आगे को ADAS के लिए और एक कैमरा ये आइडेंटिटी के लिए भी है। सो देयर आर 6 कैमराज इन टोटल, 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स एंड 5 रेडार्स। तो इस सारी टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि ADAS चाहे धुंध हो यानी फॉग, बारिश हो, हर तरीके की सिचुएशन में हैंडल करे एफर्टलेसली। ये ज़रूरी भी हो जाता है बिकॉज सिर्फ कैमरा बेस्ड जब ADAS फीचर्स होते हैं तो वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करते, जब विजिबिलिटी नहीं होती। लेकिन जब रेडार बेस्ड होते हैं तो विजिबिलिटी की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी प्रॉपर वो डिटेक्ट करते हैं हर एक चीज़, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी ही डिफरेंट होती है। लेकिन उसके साथ साथ ऑफकोर्स ये अब एक स्मूथ इलेक्ट्रिक एडवांस गाड़ी है, जिसमें आपको जितने फीचर्स भी मिलते हैं वो भी ज़्यादा एडवांस मिलते हैं। यानी कि अगर ADAS में लेन की असिस्ट भी है तो वो झटके से नहीं, वो बहुत ही स्मूथली एडजस्ट होते हैं, जैसे कि अभी हो भी रहे हैं इस तरीके से। सो दिस इज़ हाउ XUV 9S इज़। हम एक्सपेक्ट भी ज़्यादा करते हैं इस गाड़ी से, और एक्चुअली वही बात हो जाती है कि एक्सपेक्टेशन पूरी हो भी रही है इस गाड़ी के साथ। कंफर्ट एक ऐसी चीज़ है जो सस्पेंशन के अलावा भी तो डिस्कस करनी है, यानी कि सीट्स का कंफर्ट। पर्सनली वेंटिलेटेड भी हैं, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल भी है, तो मुझे पसंद आई ही हैं, क्योंकि स्मूथ सॉफ्ट बढ़िया क्वालिटी तो मिल जाती है। क्योंकि जितना आप प्राइस पे कर रहे हो इन दोनों गाड़ियों के लिए, XUV 9E हो या 9S हो, उतनी ही आपको बढ़िया क्वालिटी की चीज़ मिलना एक कंपनी का भी फ़र्ज़ हो जाता है। तो वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी इनके साथ। विजिबिलिटी टॉप नॉच, बड़ी गाड़ी वाली फील टॉप नॉच,
रोड प्रेजेंस तो अच्छी लगे, लेकिन कमांडिंग पोजीशन टू द ड्राइवर ऑल्सो, बिकॉज विजिबिलिटी भी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। ऑटो डिमिंग आरवीएम चाहिए, बेजरलेस हो, चाहे ओआरवीएम्स की क्वालिटी, और इनफैक्ट फ्रंट का भी पूरा ओवरऑल व्यू जो है वो प्रॉपर एक बड़ी एसयूवी वाला फील होता है। तो जब आप इस गाड़ी को लेके कहीं निकलते हो ना हाईवे वगैरह पे भी, तो आपको फील होगा कि यार मैं एक बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ, एक मैसिव रोड प्रेजेंस वाली गाड़ी चला रहा हूँ। एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो देखो क्या मिलता है। एक कैमरा है आइडेंटिटी। अब इसका बेनिफिट क्या है, सपोज मैं हूँ और अविनाश हमारा जो कैमरामैन है, या दीक्षा जो मेरी वाइफ है, हम गाड़ी यूज़ करते हैं, हमने गाड़ी परचेज़ की हुई है, तो एक बार इसने डिटेक्ट कर लिया, मैंने मेमोरी सीट्स वगैरह फंक्शन कर लिए, ऐप में भी सिलेक्ट हो जाता है, तो यूज़र प्रोफाइल बन जाती है, स्मार्ट यूज़र प्रोफाइल, जिससे अब जब कोई और आके गाड़ी में बैठेगा तो ये डिटेक्ट कर लेगा कि भाई ये ऋषभ नहीं, कोई और बैठा है। तो अगर वो फैमिली मेम्बर जिसके हिसाब से सेटिंग हो रखी है, तो सीट्स एडजस्टमेंट, आपकी सीट हाइट एडजस्टमेंट, आर्गुमेंटेड रियलिटी एडजस्टमेंट, म्यूजिक कैसा आपको पसंद है, ड्राइव मोड कैसे पसंद है, उस तरीके से गाड़ी अपने आप को अडेप्ट कर लेती है। मेजरली एसी और सीट के ऊपर ये काम करती है। सपोज मेरी आदत है 18 पे हमेशा सेट करके चलाने की, और अगली बार दीक्षा बैठी हो, उससे तो ठंड लगती होगी, वो 24 रखती होगी, तो जब वो 24 पे चला के आई भी गाड़ी, अगली बार मैंने चलाई तो ये 24 सेट के वापस 18 कर देगा कि नहीं ये तो ऋषभ बैठा है। सो दिस इज हाउ द स्मार्ट यूजर प्रोफाइल वर्क्स। अब इसको हमने खुद से यूज़ नहीं किया है, यही मुझे समझ आया जो ब्रांड ने थोड़ा सा समझाया अभी, बताया अभी। अब इसको खुद से यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए उसकी प्रॉपर वीडियो रील शॉर्ट जो है वो बन जाएगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कर लेना। उसके अलावा ये आइडेंटिटी कैमरा डिटेक्ट करता है कि आप अटेंटिवली गाड़ी चला रहे हो नहीं चला रहे हो। मैंने सपोज फ़ोन चलाने लग गया तो ये डिटेक्ट कर लेगा कि मैं फ़ोन चला रहा हूँ, वार्निंग भी आ जाएगी कि प्लीज़ यार फ़ोन मत चलाओ, डिवाइस बाद में यूज़ कर लेना, आप गाड़ी पे फोकस करो। तीसरी चीज़ वीडियो कॉल्स, उसमें भी आपकी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करे, बिकॉज जूम वगैरह की एप्लीकेशन तो मिल ही रही है, उसके ज़रिए आप इस कैमरा को यूज़ करके और लोगों के साथ वीडियो कॉल्स भी कर सकते हो। कितनी सारी ऑप्शन हो जाती हैं एक छोटे से कैमरा की वजह से, अमेजिंग नहीं। अब किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रेंज, जो कि हम वैसे तो लास्ट में बता रहे हैं, रह जाती कभी कभी रेंज देखो, आपके पास 3 बैटरी ऑप्शंस हैं, हालांकि टॉप वेरिएंट में सिर्फ एक ही है, बट जो सा वेरिएंट लेना चाहते हो मैं उस अकॉर्डिंगली अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देयर इज अ स्मॉल बैटरी ऑफ 59 किलोवाट, वैसे तो स्मॉल नहीं है, वैसे तो बहुत बड़ी बैटरी हो जाती है ये भी, बट कंपैरेटिवली स्मॉलर इन दीज 3 वेरिएंट्स, जिसमें आपको आराम से 400 किलोमीटर की रेंज तो मिल ही जाती है। अब उस 400 किलोमीटर का मतलब ये है कि जब आप उसे सिटी, हाईवे, एसी ऑन, 2 लोग 3 लोग चला रहे हो, ये उसके साथ रिकॉर्ड बनाना चाहते हो कोई कि यार बढ़िया से बढ़िया रेंज आए, तो आप उसको 450 आराम से अचीव कर सकते हो। रिकॉर्ड बनाने को तो 500 भी किए जा सकते हैं, बट एक रियल लाइफ मिनिमम सिनेरियो बता रहा हूँ कि आपको 59 किलोवाट बैटरी के साथ 400 किलोमीटर की रेंज, हमने रेंज टेस्ट किया भी, वो वीडियो चेक कर सकते हैं। फिर आता है इनका एक नया 70 किलोवाट बैटरी पैक, वो अभी तक किसी और गाड़ी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन बेसिक मैथ्स देखते हुए 450 किलोमीटर की मिनिमम रेंज तो आपको उसमें भी मिल ही जाएगी। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट द बेस्ट एक्चुअली, द 79 किलोवाट बैटरी पैक, द वन वी आर ड्राइविंग अराउंड नाउ, इसमें 500 किलोमीटर की रियल रेंज इज कन्फर्म्ड, मिल ही जाती है। लोगों को तो 600-700 किलोमीटर भी आ रही है, लेकिन अगेन जब आप उसे उस तरह की सिटी में चलाते हो, सही तरीके से चलाते हो, तो आती है। तो मैं आपके साथ एक रियल सिनेरियो बता रहा हूँ कि कितनी तो आएगी ही आएगी। फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ द कार, क्योंकि डिटेल्ड वॉक अराउंड तो ऑलरेडी आप शायद देख चुके हो, नहीं देखा तो देख लेना, लेकिन अगर शॉर्ट में बताऊं तो लुक अच्छा लग रहा है। दिस इज द XUV 700 फेसलिफ्ट वर्जन ऑल्सो कह सकते हैं इसको। देखो कंपनी का देखो सीधी सी फिलोसफी यही, जो मुझे समझ आई है, ऑब्वियसली उन्होंने ऐसा कहा नहीं है, बट जो समझ आई वो ये है कि XUV 700 का अगर हम एक इलेक्ट्रिक वर्जन निकालते हैं तो उसको क्या नाम रखते हैं, मे बी XUV 7E रखना पड़ता, तो ऐसे लगता कि 9E से वो थोड़ी कम प्राइस पे, कम फीचर्स और उससे कम लगती, लेकिन ऐसा है नहीं। 9S क्योंकि बहुत सारे फीचर्स के साथ आती है, और मतलब लिटरली 9E के ऑलमोस्ट सारे फीचर्स के साथ आती है, इसीलिए उन्होंने 9 ही नाम रखना ज़्यादा सही लगा, तो XUV 9S इसका नाम रखा गया। ये है पूरी स्टोरी, ओके समझ आ गई। और वैसे ही आपको लुक वगैरह भी देखने को मिलेगा, कैसे कि इसमें XUV 700 वाला शानदार लुक आ गया, उसकी जो फील है वो आ गई, लेकिन इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें, यानी कि जो बढ़िया बैटरी पैक, कमाल की रेंज और हैंडलिंग के साथ साथ एक्सेलरेशन जो है वो आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिक वाली मिल गई। रही बात प्लेटफॉर्म की, अभी से XUV 700 इलेक्ट्रिक कहना सही नहीं होगा, वो तो ऐसे होता है ना कि प्लेटफॉर्म वही है, सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर बैटरी लगा दी, लेकिन ये तो XUV 9E वाला इंग्लो प्लेटफॉर्म ही है, रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आता है, और 79 किलोवाट का बैटरी पैक, 3 है वैसे तो, 59 हो गया, 70 और 79, 70 वाले को भी वैसे 69 ही कहते थे तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट दिस इज़ इंग्लो बेस्ड प्लेटफॉर्म पे ही है। दिखने में XUV 700 लग सकती है, लेकिन है ये इंग्लो प्लेटफॉर्म की बॉर्न इलेक्ट्रिक
एक SUV। अगर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द डिज़ाइन की बात करें, फ्रंट लुक्स नाइस, साइड लुक्स नाइस, रियर लुक्स नाइस। छोटी सी कमी जो मुझे लगी है वो ये लगी है कि कहीं ना कहीं इसमें पावर टेलगेट होना चाहिए था एटलीस्ट टॉप वेरिएंट में, तो बिकॉज XV700 से मेरी ये उम्मीद है कि जो फेसलिफ्ट आएगा उसमें पावर टेलगेट हो, क्योंकि जब आप 30 लाख एक शोरूम्स भरते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि पावर टेलगेट तो होना चाहिए। ये फिर थोड़ा सा कम अच्छा लगता है फीचर, और जबकि हमें पता है कि 9e में तो पावर टेलगेट आता ही है, तो यहाँ पर भी होना चाहिए था। बट कॉस्ट कटिंग भी देखो ज़रूरी हो जाती है, और इसकी प्लेसमेंट वगैरह भी डिफरेंट है, तो वो ज़्यादा इनकी R&D टीम को पता होगा। अब ये तो था इसका क्विक एक ड्राइव रिव्यू। इसका जो डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू है वो जल्दी अपलोड हो जाएगा, लेकिन अगर डिटेल्ड वॉक अराउंड देखना चाहते हैं जिसमें छोटी छोटी बातें भी डिस्कस की गई हैं, उसके लिए हमारे चैनल पे देख सकते हैं, क्योंकि वॉक अराउंड ऑलरेडी इस गाड़ी का अपलोड कर दिया गया है। 9S को लेके मेरा ओवरऑल ओपिनियन, बेस वेरिएंट लो या टॉप लो, बीच में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ गुड व्हीकल, गुड रेंज, गुड ब्रांड। ओवरऑल भी आपको क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, और देखो सिंपल चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। अगर आप इसे किसी आइस से कंपेयर करोगे तो ना उतने फीचर्स मिलेंगे आपको, और अगर उस प्राइस पे जाएंगे तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं, स्पेशली रोड टैक्स हो गया, ये सब हो गया। GST तो ज़्यादा दे ही रहे हो, लेकिन वो सब क्यों देना जब आपको इतने सारे उतने ही वैल्यू के फीचर्स मिल जाए। सीधी सी कैलकुलेशन है, 18% टैक्स नहीं दे रहे हो, 40 भी नहीं दे रहे इतनी बड़ी गाड़ी का, 5% GST दे रहे हो, तो जो आपने वो पैसा वहाँ सेव किया GST में, उतने के ही कंपनी ने फीचर्स और ऐड कर दिए। तभी तो दीज आर जो XCV9e, 9S, P6 आर द मोस्ट एडवांस्ड इंडियन मेड व्हीकल्स इस टाइम पे। इनफैक्ट बाहर के साथ भी कंपेयर करें तो फिर भी मोस्ट एडवांस तो कहला ही सकते हैं उनको। XCV9S के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? 2-3 कमियाँ थी वो मैंने बता दी, अच्छी चीज़ें सारी बता दी, आपको कैसी लगी ज़रूर बता देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।